सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और जितना भी हम लोग अभी 10 मिनट शो चला रहे हैं, जितना भी क्लास हो चुका है उसका एक मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के द्वारा सभी वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए, तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। यहाँ पे देखिए चारों क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बढ़िया ट्रिक के साथ और एक बढ़िया अप्रोच के साथ हम लोग इस सवाल को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि यदि √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x है तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा यानी बाय, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। आप लोग को ये बात पता होगा। तो यहाँ पे देखिए √2 बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस √3, और समानुपात का मतलब बराबर बोले हैं तो बराबर √6 और बटे में क्या है x है। समझ आ रहा है? अब देखिए √6 जो है इसको हम लोग तोड़ करके √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √6 को हम तोड़ के √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। √2 बटे में 1 प्लस √3 और बराबर में होगा √2 इंटू √3 और बटे में क्या है x होगा। तो √2 से √ क्या है खत्म हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे गुना होगा। तो x यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि सब कट गया। तो 1 गुना x का x रहेगा, और इसको यहाँ पे गुना करेंगे यानी कि 1 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए इसको आप गुना करेंगे तो √3 और √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का फाइनली क्या निकल के आया √3 + 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा ट्रिक आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अब 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है या फिर इस कॉन्सेप्ट पे अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो फाइनली बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोग को सीखना है। बहुत लोग इसको बहुत लेंथी बना देता है, लेंथी नहीं बनाना है। इसको हम एक अच्छी ट्रिक के साथ आप लोग को बताने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि 5a बराबर में क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। बराबर में 7c हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। वीडियो को पूरा देखें। देखिए a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है, तो जिसका अनुपात निकालेंगे उसको हम लोग भूल जाएंगे। जैसे कि a का निकाल रहे हैं तो a को भूल जाएंगे। तो a को भूल जाएंगे, समझिए कि ये है ही नहीं, हम लोग a का निकाल रहे हैं, a है ही नहीं। क्वेश्चन में भूल जाना है कि a है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाकी जो बच गया उसको गुना करेंगे। तो 13 गुना 7 कितना होगा 91, 13 7 जा 91। तो a का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग b का निकालेंगे, तो b को भूल जाएंगे, जिसका निकालेंगे उसी को भूलना है, ठीक है। अब b को भूल गए तो क्या बचा मेरा 5 और 7 बचा। 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 होगा, 35। c को निकालेंगे तो c को भूल जाएंगे, तो कितना बचा मेरा 5 और 13 को पढ़ेंगे 5 बार तो 65 आता है, तो 65। तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू कितना हुआ 91:35:65। एक लाइन में आंसर आया। चलिए देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर तरह के एग्जाम में देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि x + y + z बराबर 400 है और x अनुपात y अनुपात z बराबर यहाँ पे रेशियो दिया गया, यानी कि x का वैल्यू 1 यूनिट है, y का वैल्यू भी 1 यूनिट है और z का वैल्यू 2 यूनिट है, यानी कि 1 2 3। और यहाँ पे सबका सम दिया गया हमको कितना 400, यानी कि 1 यूनिट + 2 यूनिट + 2 यूनिट यानी कि 4 यूनिट है ना। यहाँ पे देखिए x + y + z यानी कि तीनों को जोड़ने पर, यही तीनों को जोड़ने पर यानी कि 4 यूनिट कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 400।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 100। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 100। हमसे क्या पूछा जा रहा है जेड का वैल्यू, देखिए यहाँ पे जेड का वैल्यू, तो जेड का कितना है, जेड का 2 है, यानी कि जेड का जो वैल्यू है 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाले हैं 100, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 2 × 100 बराबर 200। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा 200। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस तरह का वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज हम लोग का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि A अनुपात B का वैल्यू 2:3 दिया गया है, यानी कि A का वैल्यू 2 यूनिट और B का वैल्यू 3 यूनिट दिया गया है। तो हमें इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 है, देख सकते हैं। फर्स्ट में ये है तो यहाँ फर्स्ट वाला A का वैल्यू होगा, सेकंड में B है तो सेकंड वाला B का वैल्यू होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो A का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, तो A का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस B का वैल्यू, यहाँ पर B है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 है, 3 को पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 B का वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना हो गया 9 ब्रैकेट। फिर है 6A, A का वैल्यू कितना है 2 है, तो 6 2 जा 12 माइनस 2B, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 है, तो 2 3 जा 6 6 निकाल देंगे। 10 और 9 19 होता है, अनुपात 12 में 6 गया तो 6 कट नहीं रहा, तो यही आंसर हो गया, यानी 19:6। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।